जाते हैं तो वीडियो के माध्यम से आप एक रूपता से उसको दिखा पाएंगे अभियान को। आप एक बार देख लीजिए, उस वीडियो को देख लेते हैं पहले। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है, जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सब को इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है।
जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड.वेज बाइट्स शाकाहारी मीट जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। सातवां कदम है सेहत साथी जिसमें सही जीवनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत सलाह प्रदान की जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है व इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य, जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्यप्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री टी.सी. छाबड़ा का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती हैं। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है।
आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है, वह देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्रहित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। ये था वीडियो जो जो आप जो बताते हैं उसका एक वीडियो बना दिया गया है, ताकि आपको बाकी जो काम करने हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रमाण दिखाना, बाकी चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप काम में ले सकते हैं अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो। ये कहाँ उपलब्ध होगा? ये अभी कार्यशाला के बाद यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगा आपको। मीडिया पे जाएंगे आप, वेबसाइट के मीडिया पे, तो वहाँ उपलब्ध हो जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा था। अच्छा, आप एक बार अपने अपने, ये यशपाल जी ने बता दिया, बहुत अच्छा था। धनराज जी एक बार बोल के बताइए सबकी तरफ से। बिल्कुल सर। बहुत शानदार, क्योंकि हमें सिर्फ इसी पे फोकस रख के अगर ये सीखने में बहुत आसानी रहेगी, ताकि हम वही सब्जेक्ट पे बात करेंगे, तो बहुत शानदार है, बहुत शानदार, गजब। सीखने में रहेगी और दिखा भी सकते हैं ना इसको। बिल्कुल सर, ये वीडियो हम चला के फिर हम माध्यम से अभ्यास आप करने में दिखा सकते हो। और ये दिखा दिया, फिर डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो दिखा दिया, और फिर आपकी बाकी जो तैयारियां हैं, प्रोडक्ट कंपैरिजन है, या जो प्रमाण है, या जो बहुत सारी चीजें रहती है, वो आप दिखा सकते हैं। 10 मिनट का वीडियो है ये केवल। तो इसका आप यथोचित उपयोग कर सकते हैं, ये आपके लिए उपलब्ध है। आज की जो दूसरी जो है, दूसरा तोहफा, वो भी लेने के लिए तैयार है आप? जी सर। जी सर। जी सर। कौन नहीं लेना चाहता है? दूसरा तोहफा, आरसीएम एक सेवा अभियान चालू करने जा रहा है बड़े स्तर पे। कुछ चीजें तो हमारे सामने आ ही चुकी है, पर इसको और व्यापक रूप देंगे हम। पूरे देश में आरसीएम की सेवाएं नजर आए इस तरह से, और रियल काम हो। मतलब नजर आने का मतलब ये नहीं, वास्तविक जो काम की जरूरत है देश में, वो सब हम करें। आरसीएम की एक अलग पहचान बने, आरसीएम को पूरे देश में सम्मान मिले, हर जगह, हर प्रशासन में हो चाहे आम जनता में हो, आरसीएम को एक अलग नजरों से देखा भी जाए, और वास्तव में काम भी हो। केवल ऐसा नहीं कि देखा जाने के लिए, हमको केवल दिखावा नहीं करना है, वास्तव में काम भी हो। और ये बहुत जरूरी होती है, आम नागरिक की जरूरत होती है। और आज गणतंत्र दिवस है, तो हम सबको इस चीज का संकल्प भी लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में आए हैं तो सेवा, सेवा में ही प्रसाद है। सेवा में जिस दिन हम निस्वार्थ भाव से सेवा करने लग जाएंगे, तो जीवन के सारे प्रसाद स्वाभाविक तौर पे हमें मिलने लग जाएंगे। एक अच्छी घोषणा जो आपके समक्ष में करने जा रहा हूं, आरसीएम ने अब एक सेवा फंड बनाया है। कंपनी अपने मुनाफे में से एक निश्चित प्रतिशत इसके लिए, सेवा के लिए निर्धारित कर देगी। वो फंड सेवा कार्यों में खर्च किया जाएगा। अभी हम जैसे ये काम चालू हो जाएगा, उसके बाद आपको ये प्रतिशत वगैरह सब हम बताएंगे। और अगर अच्छा कर पाएंगे तो इसको, प्रतिशत को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम पूरे तैयार हैं। बस इसका उपयोग आप करने के लिए तैयार हो जाइए। इसका उद्देश्य क्या है?
विभिन्न सेवा कार्यों को भारत के कोने कोने तक विस्तार देना, पूरे भारत में आरसीएम की सेवाएं काम करे, सेवा कार्यों के लिए मजबूत तंत्र व्यवस्था को विकसित करना। इन काम को एक व्यवस्थित तरीके से करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, एक मजबूत तंत्र विकसित करना, और सभी आरसीएम सेवकों को सेवा भावना से ओतप्रोत करना है। ये जो स्वार्थ, लालच, ये सब हमसे मुक्त होकर हम सेवा भावी बने, तो ये मेन उद्देश्य है इसके। इसके लिए क्या प्रारूप किया जाएगा? एसडीएफ जो हमारा फाउंडेशन है, उसकी शाखाएं पूरे देश में खोली जाएगी, जगह जगह शाखाएं, और उस पे जिम्मेदार 5 से साथियों की एक कार्य समिति बनाई जाएगी, जिनकी देखरेख में सारे साथी शामिल होकर विभिन्न सेवा कार्य कर सकेंगे। यानी हम सभी तो काम तो करेंगे, लेकिन समिति में एक 5-7, ताकि वो वहाँ की व्यवस्थाओं को देख सके। प्रथम 6 माह शाखा रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी, परिणाम देखकर रजिस्टर्ड करने का निर्णय लिया जाएगा। पहले 6 महीने वो शाखा ऐसे ही काम करेगी, और सब कुछ अच्छा है सिस्टम के अनुसार, तो फिर उसको रजिस्टर्ड करने का निर्णय लिया जाएगा। यद्यपि एक स्थान पर एक शाखा से शुरुआत की जाएगी, लेकिन आवश्यकता होने पर भविष्य में और भी शाखाएं खोली जा सकेगी। जिन सेवा कार्यों में धन की आवश्यकता होगी, उनमें एक निश्चित प्रतिशत अंशदान आरसीएम करेगा। इसके लिए पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा। कई सेवा कार्य ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें धन की आवश्यकता होती है, तो वो सारा डिजाइन बताया जाएगा धीरे धीरे सबको, पर सहमति पूर्व में लेनी है, और एक निश्चित प्रतिशत तक अंशदान आरसीएम करेगा। अब वो कितना भी हो सकता है, वो 99 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, काम के अनुसार और जरूरत के अनुसार। सेवा प्रोजेक्ट अप्रूव करना पूर्णतः एसडीएफ के अधिकार क्षेत्र में होगा। ये एक पहले अप्रूवल कराना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट, तो पहले प्रोजेक्ट कोई भी साथी बना के भेजेंगे जो ये समिति वाले हैं कि ये कार्य है, ऐसा है, फिर उस पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद ही उसके लिए वो जो फंड है उसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और अभी जो हाल फिलहाल शुरू किया जा रहा है, वो आर्थिक सहायता केवल शिक्षा के प्रोजेक्ट के लिए, शिक्षा का प्रोजेक्ट मेन लिया जा रहा है। बाकी कार्य तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए पूरा सर्वे करके प्रोजेक्ट बनाकर देना होगा। उस प्रोजेक्ट का अध्ययन करने के बाद सहमति प्रदान की जाएगी। बिना पूर्व सहमति के आपने कोई कार्य कर लिया तो भी प्रक्रिया समान ही रहेगी। समिति के लिए पात्रता, किसको चुना जाएगा? या तो जिनको एनजीओ चलाने का अनुभव हो पहले से। दूसरा, आरसीएम के सक्रिय साथियों को इसमें नहीं लिया जाएगा, नहीं तो वो उनका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा। उनके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, उनके कोई परिचित हो सकते हैं, जिनके पास समय हो, खाली समय हो, और जो उस खाली समय का उपयोग इसमें करना चाहते हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। सेवानिवृत्त अध्यापक या अन्य सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। समिति के सदस्यों का चयन साक्षात्कार के पश्चात होगा, तो ये भी आप बताएंगे, उनसे फिर इंटरव्यू किया जाएगा और उसके बाद चयन होगा। और मेन चीज क्या है? जो निस्वार्थ व निःशुल्क सेवा देने के लिए इच्छुक हो। इसमें वो नहीं चाहिए जो कि, ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इस सेवा का बड़ा विस्तार देना है। सेवा भावी लोग ही चाहिए, पूरा सेवा एकदम निस्वार्थ भाव से। जिम्मेदारी क्या क्या रहेगी, ये मोटी रूपरेखा अभी बताई जा रही है आपको, ये सब बात के विषय है, लेकिन एक मोटी मोटे में रूपरेखा आपको बताई जा रही है। सभी मीटिंग व गतिविधियों के रजिस्टर्ड मेंटेन करने होंगे, समिति की जिम्मेदारी है। सभी सरकारी नियमों का पालन करना होगा, नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सेवा कार्यों को अधिक से अधिक गति प्रदान करनी होगी। मेन जो बात है कि वहाँ केवल बना के बैठ गए ऐसे नहीं, वहाँ पूरा काम होने चाहिए अच्छे से अच्छे। विस्तृत रूपरेखा नियुक्ति के पश्चात बताई जाएगी।
फिर उनसे डिटेल में चर्चा की जाएगी रूपरेखा बाद में जब नियुक्त हो जाएंगी। मुख्य प्रोजेक्ट अपन क्या लेना चाहते हैं? शिक्षा की बहुत कमी पाई गई। अक्सर कर कई बार यहाँ मैं देखता हूँ, बहुत सारे साथियों से बात करते हैं, वो आते हैं जूम पर तो बोले मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। काफी आते हैं, मुझे बहुत वो फील होता है उस समय। तो हमारा मुख्य कार्य क्या रहेगा? शिक्षा को 100% तक लाना। ये इस पे हम काम करना चाहेंगे। इस पे अध्ययन करना पड़ेगा पहले, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि शिक्षा 100% नहीं है। पहला कारण हो सकता है माता पिता का जागरूक न होना। माता पिता केयर ही नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं, खुद भी गैर जिम्मेदार जैसे होते हैं। दूसरा कारण हो सकता है स्कूल की व्यवस्था सही नहीं होना। हो सकता है वहां पर व्यवस्था नहीं है, तो बहुत सारे पेरेंट्स फिर पढ़ा नहीं पाते हैं, या महंगी स्कूल है तो नहीं भेज पाते हैं। उस स्कूल में उस क्षेत्र में स्कूल का ना होना, स्कूल हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। या अन्य भी कोई कारण हो सकते हैं। तो इस पे सर्वे करने की जरूरत है, क्योंकि पहले कारण ढूंढना पड़ेगा, तभी निदान मिल पाएगा। और ये सारी गतिविधियां भी साथ में चालू रखनी है, ऐसा नहीं कि वो मुख्य है तो बाकी नहीं करना। वृक्षारोपण हमको लगातार चालू रखना है। स्वच्छता अभियान हम कर सकते हैं। ब्लड हेल्पलाइन हमारा चालू है ही, उसको विस्तार देना है। पॉलीथिन व डिस्पोजेबल से छुटकारा, इसके कार्य किए जा सकते हैं। साइकिलिंग को बढ़ावा, रक्तदान शिविर, व्यसन मुक्ति और अन्य यथोचित और भी स्थानीय जरूरतों के अनुसार हम बहुत सारी सेवा कार्य गतिविधियां कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब संकोच करने की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा करने का कार्य। तो ये जो समिति वाला, और ये तो हो गया भविष्य के लिए, लेकिन उसके इंतजार में बैठे नहीं रहना है। हर महीने 11 तारीख के सेवा दिवस की हमें बड़ी तैयारियां करनी। तैयारियां पहले से करनी पड़ेगी, पहले से सोचना पड़ेगा। जैसे हम मीटिंग के लिए सोचते हैं, एनिवर्सरी के लिए सोचते हैं, उसी तरह से 11 तारीख के लिए पहले प्लान करना पड़ेगा कि इसको कैसे बड़े रूप में किया जाए। संख्या है हमारे पास, सब कुछ है, हमारे इतने परिवार साथी हैं, तो उनको मिलजुल कर उस दिन अगर उसी काम को फोकस किया जाए तो हम बहुत बड़ा कार्य इस दिन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक तो 11 तारीख को इसके लिए निर्धारित कर लें, अभी से उस दिन कोई मीटिंग देना ये प्लान नहीं करें। केवल इसी इसी काम के लिए अपनी डेट को निर्धारित एक दिन तो कर ही सकते हैं महीने में। और दूसरा जो काम कर सकते हैं, वितरण केंद्रों पर सब एकत्रित हो सकते हैं, वह विशिष्ट जनों को मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में बुला सकते हैं, और वहीं से विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ कर सकते हैं। इसका आप आपस में साथी मिलके सीनियर साथियों के साथ डिस्कस करें कैसे इसको प्रारूप किया जा सकता है। अच्छा, मतलब व्यापक थोड़ा सा काम भी हो, कुछ शहर में गांव में जहाँ भी है, और कुछ हम इसका प्रचार भी कर सकें। सेवा कार्य में सेवाओं का प्रचार करना पड़ता है तो सेवाएं विस्तृत होती है, पर इसका डिजाइनिंग आपको करना पड़ेगा कि वहाँ सब को बुलाया। फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई रैली निकाल सकते हैं, कुछ स्वच्छता पे कोई काम कर सकते हैं, व्यसन मुक्ति पे कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। स्वच्छता, व्यसन मुक्ति, साइकिल रैली, पर्यावरण संदेश के साथ आदि गतिविधियां पूर्व नियोजित कर उसे प्रभावशाली तरीके से संपन्न कर सकते हैं। तो मैं विशेष तौर से अभी आग्रह करूंगा कि वो जो समिति वाला है वो तो आप जरूर कोई आपके संपर्क में हो, ऐसे सीनियर जो, या अपने परिवार में परिचित में जो सेवा करना चाहते हो और फ्री हो, तो उनसे तो आप उनका तो दे आप तैयारी करके, वो आगे के लिए हो गया। लेकिन इस 11 तारीख को बहुत बड़ा कार्य पूरे देश में होना चाहिए। अगर ये तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप
फिर हम लोग स्वार्थी, फिर हमारे हमारे खून में सेवा ही नहीं है बिल्कुल। कि इतना सुंदर मौका मिल रहा है और उसको चूकना तो वो समिति के लिए और किसी भी विषय पे संपर्क का करेंगे, कहीं संपर्क नहीं करना। क्योंकि न तो बताने वाले को कुछ पता है कि क्या जवाब देना है, क्योंकि इसका कोई अभी वेल डिजाइन जब तक नहीं होगा। तो हम आपस में गुरुकुल के बाद, कार्यशाला के बाद, जिनको भी इस विषय पे बात करनी हो रुक जाएंगे 7:30 के बाद, और यहाँ पर एक बार समझेंगे। फिर बातचीत बाद में, और भी फोन कहीं नहीं करना है इस काम के लिए, जो भी करना है यही करना पड़ेगा। और जो साथी यूट्यूब पे है या ज्वाइन नहीं कर पाए, वो भी 7:15 के बाद जगह मिल जाती है, तो वहाँ ज्वाइन करके और इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा तोहफा आज का। तो गणतंत्र दिवस आरसीएम वाले ही मनाएंगे इस देश में सच्चा गणतंत्र दिवस। और नया भारत का निर्माण हम करके रहेंगे। हम सबको जिद ठाननी है, सही दिशा में अपने को बढ़ाते रहना है, सारी तैयारियों को बढ़ाते रहना है, और अभियान प्रचार का तरीका भी सीखते रहना है। वो मुख्य चीज है, उसी से हम जगह जगह पहुंच पाएंगे। तो सारी चीजें, सेवा कार्य की डिजाइन कीजिए 11 तारीख की अच्छी से अच्छी, बढ़िया डिजाइन कीजिए, बातचीत कीजिए साथियों से, जो भी है वहाँ फोन क्या किया जा सकता है। और अभियान प्रचार के लिए सीखने में कोई कसर मत रखिए। एक दूसरे साथी जो अच्छा काम कर पा रहे हो वो कैसे करते हैं, उनके पास क्या तैयारी होती है, कमी मत रखिए। अगर प्रोडक्ट तुलनात्मक करने से ज्यादा समझ में आता है तो वो किट बना रखा है, तो उससे जो आप देख लीजिए क्या आपको सामग्री सारी मिल गई है। कौन कौन से वीडियो दिखाने से ज्यादा अच्छा रहता है, कौन से प्रमाण दिखाने से मना नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी तैयारी हम सबको करनी है। सामग्री आपको अच्छी मिल गई है, मिलती रहेगी। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आपका प्रयास और हमारा प्रयास मिलके इस नए भारत को तो निर्माण होना पड़ेगा। भारत को ऐसे नहीं रहने देंगे, हम सभी साथी आज पक्का ठान लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। आइए आज से, आज सीखने पे ही काम किया जाए। सीखना शुरू तो जीतना शुरू। तो अभियान प्रचार, ये जो सेवा की बात है वो आपको अभी घर पे जाके करके, मतलब आज की बात हो गई। वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप काम में लें जब भी है। और आज संकल्प हमने ले लिया है कि हम अब पूरी तरह से नया भारत का निर्माण करने में एक सही दिशा में काम करेंगे। हम क्या कभी कभी बहुत इधर उधर हो जाते हैं। हमारी भूमिका को हम निर्धारित करें, कैसे हमको हमको एक मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, वैसा बने, वैसा होए, वैसा करें। अपनी छोटी सोच को त्यागे, अपनी कमजोरियों को त्यागे, अपने सीखने की कमी को दूर करें। सबसे ज्यादा मैंने बहुत रिसर्च किया है, एक छोटी सी चीज हम कर लें तो पूरा जग जीत जाएंगे। मैंने बहुत रिसर्च कर लिया। केवल मीटिंग सेमिनार में जाके बैठना आप समझ रहे हैं कि मैंने कर लिया, नहीं। बिल्कुल अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए। आप चाहें तो थोड़े से दिन अभ्यास करके वो सब कुछ सीख सकते हैं जिससे सहमति हम ले पाते हैं फील्ड में। वो कोशिश करेंगे तो सब कुछ सीख सकते हैं, कैसे बताना है। अभ्यास करने में क्या दिक्कत है, कोई बुराई है क्या, पैसे तो लग नहीं रहे हैं। हम जा तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं। मैंने काफी रिसर्च की, टाइम भी दे रहे हैं, इरादा भी बहुत अच्छा है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सीखने में कमी कर रहे हैं। क्या सीखने में?
सीखने में भी कमी नहीं कर रहे हैं, मीटिंगों में भी खूब जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पर मुख्य चीज छूट रही है। मुख्य चीज क्या छूट रही है? अभियान प्रचार का सही तरीका, मजबूत तरीका, कमजोर तरीका नहीं। इतना तरीका होना चाहिए कि सामने वालों को हम 100% यस करा के रहते हैं। ये तो हमको सीखना चाहिए, हमें तो जब ही तो हम युद्ध जीत पाएंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान, कल भी मैंने यही फोकस किया था, आज भी इसी बात पे फोकस करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा ध्यान जो आपका होना चाहिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, सीनियर साथी भी समझ लीजिए, मीटिंग सेमिनार अभी थोड़े दिन जो भी है उसको चेंज कर दीजिए और सीखिए, खुद भी सीखिए और सिखाइए। पूरा देश यही काम करे कि बस हम अभियान प्रचार सीख रहे हैं, उसकी हर व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। पूरा ध्यान केंद्रित करो, घर घर में पहुंच जाएंगे। और 3 नियमों का पालन तो हम जब ही कर पाएंगे जब पहले हम अच्छे से सीखेंगे। पहली जरूरत वो है। कल भी मैं यही बात की थी, आज भी तो हम साथ आज क्या संकल्प लेंगे? आज सब साथी संकल्प लेंगे कि अब मैं पूरा अच्छी तरह से सीख के आऊं। कोई घर में 10 बार रटना पड़े, आपको समझना पड़े उस सीखने के लिए, बाकी चीजों को छोड़ो, सीखना बहुत जरूरी है। और इतना बढ़िया सीखो कि आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आए, और वो सीखने की परंपरा चालू हो। तो इसी का वादा करेंगे हम सब साथी। चलिए, आइए मनोज सर। जी सर। और सीखना अगर आप शुरू करेंगे ना, तो ये हर दिन आप में अंतर आएगा, हर दिन। कल से आज आप बेटर होंगे, कल से परसों बेटर होंगे। चलिए। जी, आइए आरपी सिंह सर। जी, बहुत अद्भुत चमत्कारिक नए भारत का निर्माण होके रहेगा, ये आज सिद्ध हो गया। और मैं संकल्प लेता हूं कि इस अभियान प्रचार को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से सीखूंगा और अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाऊंगा, ताकि कोई भी व्यक्ति ना कह सके। जी, धन्यवाद। आइए शिपी वर्मा सर, डॉक्टर शिपी वर्मा सर। जी, आदरणीय सर के द्वारा जो भी बताया जा रहा है उसको पूरी तरह से सीख करके, प्रैक्टिकल करके, एकदम रूट लेवल पे जाके काम करेंगे। ये संकल्प लेते हैं, नए भारत का निर्माण के लिए जो भी करना है वास्तव में अपने देश की सेवा करेंगे। जी, आइए अजय शुक्ला सर। नए भारत के अभियान में हम लोग तत्पर प्रयास से हमेशा दिल से कार्यरत रहेंगे। और आज से जो सर ने बताया है, ये जब हम लोग फील्ड में निकलेंगे, ये वीडियो हमेशा दिखाते रहेंगे। और ये 10 मिनट का वीडियो से हम लोगों के भाग्य चेंज हो सकते हैं। तो अपना भी हम चेंज करेंगे और साथियों को भी चेंज कराएंगे और डेली सीखने का ही अभ्यास करेंगे। थैंक राजू दास सर। यस, आज सर के पास से एक शिक्षा हम लोग को मिल गया कि भारत का नया करना है, दिल से करना है, और हम लोग सीखेंगे और टीम को भी सिखाएंगे। और यही बात हर महीने 11 तारीख करेंगे, वो हम लोग संकल्प ले ले। आइए प्रमीला मैम, इतना शानदार खुशखबरी आए हैं, तो मुस्कुराते हुए एक्साइटमेंट के साथ बात करेंगे तो और अच्छा होगा। यस, आइए प्रमीला मैम। मैडम, हैप्पी रिपब्लिक डे मैडम। सर जी, 74th का रिपब्लिक डे। भारत, नया भारत का निर्माण करते हूँ मैडम। मैं डेली सीखने का आदत करता हूँ। जय हर शिव सर। धनराज भैया। बिल्कुल, सीखना ही जरूरी है। जैसे सर ने बताया, सीखना शुरू तो जीतना शुरू। और सर ने 2-4 चीजें जैसे बताई थी, जैसे मैं भी कम पढ़ा लिखा हूँ, तो ऐसे खूब सारे साथी जो आज छोटे लेवल पे जहाँ पे शिक्षा वगैरह नहीं मिल रही थी, ये बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट किया है, कोई छोटा मोटा नहीं है। इसमें अब हमारी जरूरत है, हम इसमें कितना सीख के इसमें अपना योगदान दे सकते हैं।
और अभी जैसे कल मैंने ही बताया था, वीडियो बता के अपन बात करेंगे, लेकिन सर ने एक ऐसा वीडियो दे दिया ताकि हम आराम से हर किसी को बता के एकदम कंप्लीट उनको पैकेज दिया जा सकता है। बहुत शानदार है और मैं अपने सीखने के लिए हमेशा आगे रहूँ। जी, आइए दीनानाथ सर। थैंक यू सर। सर के बातों को 100% फॉलो करूंगा और अभियान प्रचार को विशेष रूप से गहन अध्ययन करूंगा। धन्यवाद। विमलेश सर, कुछ नए साथी को सुनेंगे अभी। जी, आइए विमलेश सर। मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जो है आज गुरुदेव जी जो है एक से एक हम लोग को सीखने के लिए और सिखाने के लिए जो है बहुत अच्छा अच्छा जो है सीखे दिए हैं जो है, तो आज हम जो है सीखने के लिए हमेशा आगे तैयार रहेंगे, यही मैं संकल्प लेता हूँ। आइए मालती मैम। यस मैम, मैं नए भारत के निर्माण में पूरा सहयोग दूंगी, अपने टीम को भी सिखाऊंगी और ये जो वीडियो के जरिए हमें बहुत कुछ सिखाने को मिलता है, तो ये पक्का मैम आज मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद से भी और सर से भी कि नए भारत के निर्माण में और सबके मतलब लेवल चेंज करवाने में, एक अच्छी इनकम लाने में पूरा सहयोग करूंगी मैम। थैंक यू। शुभिया मैम। जी मैम, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि नए भारत के निर्माण के अभियान को अच्छी तरह से सीख के देश के कोने कोने तक मैं जो है अभियान प्रचार को मतलब बताऊंगी। निर्जला अर्चना मैम। जी मैडम, अभियान प्रचार का तरीका जो है वो मैं अच्छी तरीके से सीखूंगी और मेरे साथियों को सिखाऊंगी, और मेरा संकल्प है मैडम कि एसडीएफ जो है उसके माध्यम से मैं निरंतर सेवा कार्य करूंगी मैम। थैंक यू मैम। यस, आइए हेमंती मैम, निर्जला हेमंती मैम। जी मैम, सर तो आज बहुत बड़ा तोहफा दे दिए मैम। इसको लेके हम हर कोई को बताऊंगी और सीखूंगी और अच्छी तरह से सीखे और एसडीएफ का भी सेवा में काम करूंगी। थैंक यू। जी, मोबाइल को हाथ में लेना है, आप दिख ही नहीं रहे थे या ऐसे करते तो होता। जी, आइए राजकुमार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव जी को। गुरुदेव ने ऐसा तोहफा दिया है कि शिक्षा पे हम काम कर पाए और इसकी बहुत ज्यादा जरूरी थी, और इस सेवा के लिए हम सर को दिल से नमन करते हैं। और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने समस्त टीम को इस वीडियो के माध्यम से और फिजिकल भी पूरी तरह से उनको ट्रेंड करके इस अभियान प्रचार में देश के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। जी, आइए पासवान अभी सर। जी, नए भारत का जो निर्माण का कार्य चल रहा है, इसमें हम अपने आपको पूरा झोंक चुके हैं और जो भी चीज सीखने के लिए ये होगा हम सबको सीखेंगे और हर एक घर में नए अभियान का जो ये है सब लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। श्रुति मैम। जय आरसीएम सभी को। मैं 3 साल में आज पहली बार बोल रही हूँ और मैं सीख रही हूँ और हम लोग टीम को भी सिखा रहे हैं और इसी तरह हम आगे चलेंगे। जय आरसीएम। जी, करुणानिधि सर। अनम्यूट करिए सर पहले। जी, ये जो अभी आया है, मैं संकल्प लेता हूं कि इसमें एक सशक्त सिपाही बन करके नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग करूंगा, अपने सभी साथियों को लेकर के आऊंगा। जी, सुनीता मैम, मोबाइल को आड़ा करिए। यस दीदी, विजय आरसीएम, हमारे गुरुदेव को दिल से नमन। और एक विचार बेहतर संसार स्वच्छता अभियान के प्रति मैं सीख रही हूँ 1 PM जय आरसीएम में, और बेहतर करने का मैं संकल्प करती हूँ दी। ओके, थैंक यू दी। जी, रमन सर। जी मैम जी, आज जो सर ने तोहफा दिया है बहुत जबरदस्त, बहुत फायदा मिलेगा इससे हमें। और जैसे एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा हो गए अपने देश की सेवा करता है, उसी तरह से हम नए भारत के निर्माण में अपना तन मन धन लगा के सेवा करेंगे मैम। जबरदस्त मैम, थैंक यू गुरुदेव जी। इमरान कान्हाई सर। आरसीएम, आज सर के तरफ से ब्रह्मास्त्र हम लोग को मिला है और ये ब्रह्मास्त्र का हम लोग उपयोग करें तो बड़ा से बड़ा अपना देश को नए भारत का निर्माण में हम लोग शामिल करा सकते हैं। आरसीएम। आइए रामेश्वर
यादव जय सर। आसियान मैम। और सर का जो आज तोहफा मिला है, और हमारे बिहार में इस तरह की शिक्षा का जो ज्यादा ही दिक्कत है, तो इससे हम लोगों का बिजनेस भी ग्रोथ होगा और हमारे यहाँ पे ज्यादा ही लोगों को फायदा होगा। तो सर का धन्यवाद, और संकल्प लेता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार अभियान को लेकर जाता हूँ और जाऊंगा। धन्यवाद मैम। जी, बिजनेस नहीं बोलना है जी। आइए वीरेंद्र सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शानदार आज जो सर ने घोषणाएं की हैं, एक तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज था, तो उनके लिए वीडियो आ गया। तो इसको अभियान प्रचार में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में चर्चा करनी है। और दूसरा, आज मैं संकल्प लेता हूं कि मेरा विद्यालय भी चलता है, तो 11 तारीख को मैं एसडीएफ के माध्यम से 11 तारीख को हमारे यहाँ जो है वो एडमिशन फ्री रहेगा, मतलब हर तरह का शुल्क फ्री करेंगे उसको। जो भी बच्चे 11 तारीख को आएंगे, और ऐसे बच्चों को चिन्हित करके जो बड़े भी हो गए हैं लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता, जिनके पास में किसी स्कूल में नाम भी है लेकिन वो कभी स्कूल जाते नहीं है। तो काफी दिन से मैं भी इसको सोच रहा था, लेकिन गुरुदेव ने एक रास्ता दिया कि इस प्रकार के लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन वो बिल्कुल कोरे कागज रह जाते हैं, उनको कुछ भी काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसे बच्चों को खास करके चिन्हित करके ये मैं करने का काम करूंगा। वीरेंद्र पाठक भैया ने इस काम को आप ऐसे मत करना चुपचाप में, जैसे एक प्रोग्राम करो, वहाँ घोषणा करो और किसी को चीफ गेस्ट को बुलाओ, ऐसे इसको एक्टिविटी के रूप में लेना है। जी गुरुदेव। चुपचाप में करोगे तो उसको सब तक वो वातावरण नहीं बन पाता। ठीक है ना? जी सर। आइए संजीव सर, इमरान संजीव सर। जी गुरुदेव। सर की तरफ से शानदार तोहफा इस गणतंत्र दिवस पर, एक तो सेवा फंड, दूसरा सेवा दिवस। और ये जो वीडियो आया है सर, ये हम सब के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। फील्ड में इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग दिखाने का काम करेंगे और सिखाने का काम करेंगे। दूसरा क्या है कि प्रचार अभियान के बारे में सर जो आपने बोला है, इसका मास्टर बनना है और लोगों को मास्टर बनाना है सर। और ये आज इस गणतंत्र दिवस पर सर संकल्प लेते हैं। जी, आइए विनीता मैम। सर ने आज बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया है और बहुत ही बेहतर काम हो सकता है अपने साथियों को सिखाने के लिए भी और खुद सीखने के लिए भी, और पूरे भारत में नए भारत का निर्माण करने के लिए बहुत बहुत ब्रह्मास्त्र मिला है। जय आरसी। आइए गोविंद जी। सर आज सर का बहुत अच्छा लगा, उसको 2 लाइन में कंप्लीट करना चाहूंगा। सर का जो बोला हुआ है कि व्यसन मुक्त इंसान नए भारत का निर्माण करने का बनना है भगवान। तो आज से ऐसा शक्ति मिल गया है कि हम इसको जन जन तक पहुंचाएंगे, इसको पूरी तरह फॉलो करेंगे और बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जय आरसी। आइए यूवी सिंह सर। थैंक्स मैम। मैम जो है बहुत बढ़िया, आज का तो सेशन जो है मुझे लगता है कि सबसे शानदार सेशन था एजुकेशन के हिसाब से। और सर ने जो ये तोहफा दिया है वीडियो का, ये तो लाजवाब है। मैं महसूस कर रहा था 24 तारीख के प्रोग्राम के बाद से, ये फील कर रहा था कहीं ना कहीं हमारे साथियों में प्रचार अभियान को लेके बहुत ज्यादा उदासीनता जैसा माहौल है, बहुत ज्यादा सीखने के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। पर अगर ये वीडियो आ गया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे काम होगा, और मैं खुद भी इसके ऊपर काम करूंगा और मैं अपनी टीम से भी इसके ऊपर काम कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर, लव यू सर। जी सर। रिंकू कुमारी मैम। थैंक यू मैम। आज जो सर की तरफ से सौगात मिला है, ये हमारे लिए और हम सबके लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि अभी जो सामाजिक मान्यता पे बातें हो रही थी, इस पे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। और मैं संकल्प लेती हूँ कि इस अभियान में मैं भरपूर सहयोग और बहुत अच्छे तरीके से कमिटमेंट के साथ काम करूंगी और सहयोग दूंगी। थैंक यू टू। ठीक है नायक सर। थैंक यू गुरुदेव। अब तो कोई शिकवा और शिकायत नहीं होगा, क्योंकि पूरी टीम को हम सिखाने में जो कार्य करते थे, कई बार टीम सीख नहीं रहती थी तो बात नहीं करना चाहती थी। आज मीडिया में जाकर वो सभी को दिखा भी सकती है और दिखाने के बाद लोगों को ला भी सकते हैं, और ये काम आसान कर दिए गुरुदेव। इस काम की फायदा हम पूरी तरह से उठाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन में सर। थैंक यू सर।
यस, आइए संजीव सर। संजीव सर आइए। संजीव पांडा, अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं, आप अनम्यूट करिए प्लीज। ओके, थैंक यू मैम। जे आरसीएम, मैं टोटल फैमिली को और आरसीएम को 29 दिन का समय दूंगा, और जो एक दिन का रहेगा 11 तारीख का, उसको पूरा भरपूर एकदम आनंद के साथ में मैं पूरा उसको करने के लिए चाहता हूं, क्योंकि एजुकेशन जो होता है एकदम जरूरी मायने रखता है हर मनुष्य के लिए। और एजुकेशन जिसके पास नहीं है सर, बहुत मतलब चैलेंज होता है, क्योंकि मेरा भी क्वालिफिकेशन थोड़ा सा बहुत कम है। अब मैं चाहता हूं 11 तारीख को फुल्ली फोकस करूं, और मैं हर सीनियर से मैं थोड़ा सा निवेदन करता हूं कि जो मेरे को हेल्प करें 11 तारीख के प्रोग्राम के लिए। ओके, थैंक यू। जय आसम सभी गुरुदेव को। आइए रशपाल सर। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आज से अभियान प्रचार बताने का तरीका और भी मजबूत तरीके से सीखूंगा और टीम में सिखाऊंगा। आज बहुत ही अच्छा आज हमें प्रसाद सर ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्य हो गया सर। आशा गुप्ता मैम। मैं भी संकल्प लेती हूँ कि आज का जो वीडियो है उस पे हम काम करेंगे और सबको वीडियो दिखा के सिखाएंगे अभियान प्रचार में, और सीखेंगे सिखाएंगे अच्छे से। संकल्प यही है हमारा। थैंक यू मैम। जी आइए डॉक्टर मीनल कांति रॉय। গণতন্ত্র দিবসে সবাইকে নমস্কার। और सर जी, जो फील्ड में काम करने के लिए जो एक चीज हम देखते हैं कि एजुकेशन का बहुत अभाव है, लेकिन ये जो वीडियो मिला इससे बहुत सारा काम होगा। और हमारा एक चाहत है, मन का चाहत, कि हर रोज एक टाइम सर फिक्स कर दे कि उसी टाइम पे ये जो वीडियो जितना डिस्ट्रीब्यूटर है, एसोसिएट वायर है और जो पीयूसी है उसमें ये बजेगा। हर टाइम एक फिक्स टाइम, हर रोज ये वीडियो सबको पास जाएगा तो एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये मेरा मन का कामना है। अगर ये होगा तो सर जी एक बार इसको चर्चा करें। नमस्कार जी, बहुत शानदार सर। आइए इफ्तिकार भैया। आज सर की तरफ से जो 2 तोहफा मिले है बहुत बड़ा, उसके ऊपर तो काम करूंगा और अभियान प्रचार को और बेहतर रूप से सीखूंगा और टीम को सिखाऊंगा। थैंक यू। सूबेदार सर। जी, आज का जो सर ने वीडियो दिया है, मैं अपना वादा करता हूं कि अपने पिकअप सेंटर पे कम से कम 2 सत्र में, सुबह के सत्र में और शाम के सत्र में इसका प्रसारण करूंगा। और दूसरा जो शिक्षा के ऊपर सर ने किया है, ये बहुत अच्छा है। देश हित में बहुत बड़ा काम होगा सर, और शिक्षा से ही पूरे देश का विकास होता है, हमारा विकास होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी यशपाल सर। सर ने गणतंत्र दिवस पे जो तोहफे दिए हैं समाज के लिए, हमारे सिंह सैनिकों को, हम पूरे मनोबल के साथ में समाज में उतर करके सेवा करेंगे। और सर के लिए मैं 2 शब्द मैं मानता हूं, अपने मन में मैंने सोच रखा है, मैं फील्ड में भी कहता हूं कि सर हमारे एक अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुष ही इतने ऊंचे काम समाज के लिए काम कर सकता है। ये मेरी भावना है सर। प्रणाम सर। जी एकदम सही सर। जी आइए मोतीलाल सर। आज हमारे महामानव टीसी सर ने जो घोषणा किया है, मैं इसे बहुत आह्लादित हूँ कि सर ने शिक्षा पर बड़ा ध्यान दिया है और 2 बार कहा। और आज यहाँ पूरी तरह से यह बात संकल्पित होकर के कहे कि हम लोग संकल्प लेकर रहेंगे कि नए भारत का निर्माण करके ही रहेंगे। इस पर जो प्रेशर डाला गया, महामानव टीसी सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे महामानव का अवतार हमारे इंडिया में हो गया। आइए प्रीकोर खिलराज सर। आज आवाज नहीं आ रहे हैं सर। अनम्यूट तो आप हो गए लेकिन सुनाई नहीं दे रहे हैं। आप ट्राई करिए दूसरे डिवाइस से। आइए मीना जी, आप आइए। मीना शाहू मैम। गुरुदेव को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं प्रण लेती हूँ कि आज गुरुदेव ने जो हमको प्रसाद दिया है, सेवा में ही प्रसाद है, तो इस चीज को हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभियान के प्रचार को प्रॉपर हम बहुत अच्छे से
से सीखेंगे और टीम को भी सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे और इस सेवा में अपना एक हिस्सेदारी बनाएंगे। धन्यवाद मैम। जी जगदीश सर। मैं आज गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेता हूँ कि सीखने सिखाने में अभी तक संकोच कर रहा था और निरंतर करूंगा और गुरुदेव की सारी शिक्षाओं को ग्रहण करके जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान में तन मन धन से सहयोग करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जी एस आर राठौर सर। मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर दिल से संकल्प लेता हूँ कि जो सर ने आज वीडियो बताया, इस वीडियो को भारत के देश के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। जय आर सी मैम। जी हरदू कुमार सर। जय आर सी एम दीदी, जय आर सी एम सर का भी जय आर सी एम। जैसा कि कल ही अनाउंसमेंट हो चुका था कि कल कुछ नया अनाउंसमेंट होने वाला है, तो मैं कल ही सारे अपने टीम में फॉरवर्ड कर दिया था और आज 6:15 बजे ही अनाउंसमेंट कर दिया, सभी को फॉरवर्ड कर दिया था कि आप लोग आइए, आज अनाउंसमेंट होने वाले हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा और वीडियो जैसा कि सबने दिए, मैं तो चाहता था कि वीडियो कहाँ से मिले, पर सर बोल दे कि मीडिया में मिलेगा, तो बहुत बहुत खुशी हुई और मैं इस वीडियो को लोगों को दिखाकर आगे के कार्यक्रम को शुरू करूंगा। जी आइए अंजना सरोज जी, आप आइए मैम। जय आर सी एम मैम, गुरुदेव को प्रणाम। आज गुरुदेव से जो कुछ शिक्षा मिली है मैम, उसको मैं अच्छे से सीखूंगी और सभी को अच्छे से सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी मैम। जय आर सी एम। आइए सुकांत भैया, नाम भूल गए थे जी आइए। सही में सर नहीं है, एक महापुरुष महामानव रूप में है। तो आज जो मिला है प्रसाद, इसको जीवन भर उतारूंगा और अभियान प्रचार की नया तरीका को अच्छी से सीखूंगा, सिखाऊंगा और पूरा भारत में फैलाऊंगा। जी किशोर साहू सर। जी दीदी, आज सर ने जो एक नया वीडियो जो आज दिए हैं, वाकई में बहुत हेल्पफुल होगा सबके लिए। और सर एक शिक्षा के क्षेत्र में जो अमूल्य काम करने जा रहे हैं समाज के लिए, बहुत बड़ा है दीदी। और मैं बता रहा हूँ, अभी तक इस यहाँ पे आने पे, आरसीएम में आने के बहुत ज्यादा मेरे अंदर बदलाव हुआ है। मैं सर हमेशा अपने आरसीएम कमीशन से कुछ परसेंट निकालता हूँ और गरीबों पे हर साल ठंडी के समय में ब्लैंकेट वितरण करता हूँ। और अभी तक 84 टाइम मैंने ब्लड डोनेट किया है, 17 साल के से दीदी ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। और एक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहा था, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया, बहुत बड़ा अभियान हो गया दीदी। बहुत अच्छा काम करेंगे, समाज को एक नई दिशा और नई सोच मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी आइए धीरज सर। नमस्कार, गुरुदेव जी को प्रणाम। बहुत आज जबरदस्त चीज हम लोग को मिला है और इस चीज से हम लोग कुछ नया कर पाएंगे। और इस अभियान में तो पहले से भी कुछ सीख रहे थे और बहुत आगे सीखने के लिए मिलेगा। और सर का ये जो शिक्षा की बात कही गई है, तो जगह जगह पे इस तरह की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में हम लोग तो वैसे बिहार से डेवलप करते हैं, तो बिहार में बहुत ज्यादा शिक्षा का अभाव है मैम। तो गुरुदेव जी के द्वारा जो लाए गए हैं शिक्षा अभियान, तो हम लोग काफी इसमें कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आदमी इस चीज में आए। नमस्कार जी निर्जना लता मैम, आइए लता जी। कोटि कोटि नमन है टीसी सर को, जो आज स्वतंत्रता दिवस पे हम लोगों को इतना बड़ा तोहफा दिया है। और 100% मैं अपना दूंगी, शिक्षा में भी और भारत के नए निर्माण में भी। तो मैं प्रण लेती हूँ कि हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हर घर स्वस्थ नहीं होगा। थैंक यू मैम। धन्यवाद। आइए इमरान सुबोध सर। शुभो कुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का जो प्रोग्राम रहा हम लोग के लिए, वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग पहले से ही तैयार थे, लेकिन आज हमको लगता है कि हम लोग सही दिशा में सर के गाइडलाइन में चल रहे हैं। और ये जो अवसर मिला है लोगों को सेवा करने का, इस सेवा के लिए हम जी जान से तैयार हैं। इसको दिन रात भी काम भी कर रहे हैं। इसके लिए खुद का ऑफिस भी बना लिए हैं और कुछ
सर का राय भी आगे चल के लेना है हमको, क्योंकि पूरे टीम स्तर पर इनको जब काम करने के लिए चले हैं तो थोड़ा सा स्पेशल में भी सर से गाइडलाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगला प्रोग्राम में कभी भी सर से हम पूछ लेंगे। थैंक यू मैम। जय श्री राम। केदार सर। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर महादेव जी के द्वारा जो प्रसाद मिला है, अपने प्रसाद को मैं बहुत धन्यभागी हैं जैसे इस सेवा में शामिल हैं, और इस सेवा को मैं हर समाज में पहुंचाऊंगा, और जब तक बड़े भारत के अभियान में सफलता नहीं पाऊंगा जब तक छोड़ूंगा नहीं। सुशील सर। और वाकई जो आज का जो प्रसाद मिला है और अभियान प्रचार का पहले खुद सीखूंगा, पूरे टीम में इसको जो है कि अप्लाई करूंगा। थैंक यू जी। आइए जीतेश सर। यस मैम, मैं कमिटमेंट करता हूँ सबसे पहले पूर्ण रूप से अपने सीखने के ऊपर ध्यान दूंगा और अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे हम 11 तारीख की जो आरसीएम दिवस के नाम पे मनाया जाएगा। धन्यवाद। जय आरसीएम। आइए राकेश सर। शुक्रिया दीदी। हमारा गुरुकुल पारस है और हम लोहा धीरे धीरे सोना बन रहे हैं, और नए भारत के निर्माण अभियान में भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने में अपना योगदान, संपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद जी। खिलराज सर एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, हालांकि समय हो गया है गुरुदेव को बुलाने। नहीं, आवाज नहीं आ रहे हैं। सलोनी जी लास्ट में आपको लेते है आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन। सलोनी जी जी। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं नए भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान दूंगी। प्रदूषण रहित वातावरण बनाने के लिए हर जगह हर जन जन में ये जागरूकता लेके आऊंगी कि हम पूरे वातावरण को स्वच्छ कर पाए। व्यसन मुक्ति, जो बहुत सारे धूम्रपान का यहाँ माहौल है कि बहुत सारे लोगों का परिवार बेकार हो रहा है, वो अच्छे से जीवन शैली को नहीं जी पा रहे, तो उस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी और नए भारत के निर्माण के लिए अपना पूरा योगदान देती रहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। जी धन्यवाद मैम। और चलिए गुरुदेव के पास चलते हैं। आदरणीय सर, स्वागत है सर आपका। आइए सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज से कल से हम सेवा कार्यों के लिए आपको कोई डिस्कस करना होगा तो 7:30 के बाद वो साथी रुक जाएंगे, बाकी साथी जा पाएंगे। और जो प्रोजेक्ट पहले आज बना लीजिए, आज कल परसों 1 तारीख के बाद, जब भी, जरूरी नहीं कल का कल, तो आप थोड़ा सा अच्छी तैयारियां करके फिर यह हम चर्चा करेंगे, बाद में बताया जाएगा कि क्या करना है। दूसरी चीज, ये जो वीडियो है इसको आप दिखाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिखाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज, मुख्य बात, जितना जल्दी आप मेरी बात को समझ जाएंगे उतना फायदा है, जितनी देर करेंगे उतना नुकसान होता जाएगा। आरसीएम वाले सभी साथी दुनिया के जैसे नहीं होने चाहिए। दुनिया तो गलत रास्ते पे जा ही रही है, हम भी उनके जैसे हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। आरसीएम हमें एक अलग दिशा देने के लिए आया है। हम निस्वार्थी होते हैं, हम सेवाभावी होते हैं, और मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ, अपने जीवन के अनुभव के साथ ये कहता हूँ, जिस दिन आप पवित्र हो जाते हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में वैल्यूज आ जाती है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, आप सबका अच्छा सोचते हैं, सेवाओं को प्रमुखता देते हैं, तो आपके जीवन में कोई समस्या रहती नहीं। समस्या उन्हीं के है जो स्वार्थी है, बाकी समस्या रहती नहीं है। जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो आप में बहुत सारी ऊर्जा आती है, आप काम कर पाते हैं, आप अच्छा कर पाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो आरसीएम वाले बिल्कुल अलग होने चाहिए, और जितनी देर लगाएंगे इस बात को समझने में, समझाने में, उतना हमारा टाइम खराब होता जाएगा। तो आज ही संकल्प ले लें और गुरुकुल की वीडियो देखते रहे। अपने को हीरा कैसे बनाएं, आदतों को बदलने का अभ्यास, थोड़ा काम करना पड़ेगा माइंड पे, तो लगातार देखेंगे ना तो आपका माइंड चेंज होगा। और आरसीएम
के माध्यम से ऊपर वाले ने हमें एक प्रेरणा दी है कि लोगों को जीना सही सिखाया जाए, सही जीना सिखाए। बिना मतलब हम भी परेशान हो रहे हैं, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। एक बहुत बढ़िया हिंदुस्तान का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहली बाधा कहाँ है? हम खुद। पहले उसको ठीक होना पड़ेगा, तब हम आगे का कार्य कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हम कोई नहीं करेंगे, पर कल से आप अगर कोई साथी बात करना चाहेंगे तो उस पर बात करेंगे सेवा वाले प्रोजेक्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओवर दबा दो। यस, सभी के तरफ से मैंने आपको धन्यवाद कहा जी। जो धन्यवाद नहीं चाहिए, प्रणाम चाहिए। जी सर। धन्यवाद देके और जितना चाहिए उसका एक कुछ भी नहीं मिलता। धन्यवाद का आकांक्षी नहीं हूं मैं जिस चीज के लिए निकला हूं वो चाहिए मुझे। जी सर, यस, जरूर करेंगे सर हम लोग। और बहुत सारे साथी का आज हैंड था, हैंड लोअर करना पड़ा समय के अभाव से। कल सुनेंगे। जी, ऊपर दबा दो सर। यस।